बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में, कुदरत में चार होती हैं बच्चों। पहली हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें आप ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ कशिश करती है या चांद ज़मीन के गिर्द घूमती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। रीडिंग करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किया था। वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स। इट इज़ द वीकेस्ट, ये क्या होती है? वीकेस्ट होती है। वन इमंग ऑल फोर फोर्सेस, तमाम जो फोर फोर्सेस होती हैं, चार फोर्सें होती हैं, उन सब से क्या होती है? ये वीक होती है। वीक क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स, वही बात है कि लॉन्ग रेंज फोर्स की वजह से इसका फासला क्या होता है? ज्यादा होता है। फासला क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर भी इसमें कशिश की फोर्स पाई जाती है। इट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट, ठीक है, डिस्टेंस। अब इसने कहा है कि इसका फासला आप इन्फिनाइट भी ले सकते हैं। आल्थो इट बिकम वीकर एंड वीकर, हत्ता कि क्या हो जाती है? फासला जितना भी ज्यादा होगा तब भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाएगी, लेकिन होगी कौन सी? वीक होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। दूसरी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाम पे बच्चों गौर करो। नाम क्या कहता है? कि इलेक्ट्रो कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से निकला हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट। करंट में क्या होते हैं? चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और आयंस होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक किससे कहते हैं? हमारे पास मिकनातीस को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है दैट कॉजेज द इंट्रैक्शन, जो क्या करती है? इंट्रैक्शन की वजह बनती है बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान किसकी वजह बनती है? इंट्रैक्शन की वजह बनती है, ठीक है, राब्ते की वजह बनती है। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज से मुराद, जब आप करंट गुजारते हैं तो करंट के सराउंडिंग में हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है? इसके इर्द गिर्द क्या चीज मौजूद होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। इसमें उसने क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स होती है। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी हमारे पास क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। द एरियाज इन विच, इन एरियाज में आप क्या होता है? दीज फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। अब ऐसी जगह जहाँ पे ये फोर्सेस पाई जाती हैं, उन एरियाज को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है। किसकी बनिस्बत से? देन ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से, एंड वीक, और क्या होती है? वीक होती हैं। किससे वीक होती है बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स से वीक होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किससे स्ट्रांग होती है, किससे वीक होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? वीक होती है। और हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस भी क्या होती है? वीक होती है। दिस फोर्सेस काजेज ऑल केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होते हैं? सब केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से मुराद कि इसमें आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, इसमें क्या होते हैं? एटम्स एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्रिस्टल्स होते हैं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इट इज अ पॉसिबल, ये मुमकिन है, कॉज ऑफ फ्रैक्शन, क्या होती है? उनके दरमियान फ्रैक्शन भी पाई जाती है, रगड़ की कुवत भी पाई जाती है, फोर्स पाई जाती है, बिटवीन डिफरेंट सर्फेसेस, मुख्तलिफ सर्फेसेस इन रिलेटिव मोशन। उसके बाद क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में न्यूक्लियर पे क्या आता है? न्यूक्लियर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियर के अंदर एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इट होल्ड्स एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट होल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई को होल्ड्स करता है, ठीक है, टुगेदर, और उसके अंदर होते हैं एक दूसरे के करीब, बाय बाइंडिंग द, किसकी बाइंडिंग होती है? प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन्स की। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि रिपल्सिव होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन पे हमारे पास क्या कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होते हैं। फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, वही क्या है कि हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिनके दरमियान क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। इट इज आल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अब ये फोर्स कैसी होती है? हमारे पास शॉर्ट रेंज होती है, जबकि हमारे पास पिछले जो दो फोर्सें थी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों क्या थी हमारे पास? लॉन्ग रेंज फोर्सें थी। अब ये दोनों क्या, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और इसका फासला क्या होता है? 10⁻⁻14 मीटर होता है। ठीक है, इसकी फासला इतना कम होता है, इतना करीब होते हैं एक दूसरे के। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अगर इनके दरमियान फासला बढ़ा दिया जाए, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन से मुराद की हमारे पास जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनको सबको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इंक्रीज, बढ़ा दिया जाए इनके दरमियान फासला, बियॉन्ड दिस रेंज दिस फोर्स ceases टू एक्ट। उसके बाद हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट फोर्स कौन सी होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं बच्चों तोड़ फोड़। ठीक है, क्या करती है वीक न्यूक्लियर फोर्स? क्या कर देती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है किस चीज का? फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ का जिम्मेदार होती है। ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ फोड़ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट्स द बीटा डीके। फॉर एग्जाम्पल, द वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होती है? एग्जीक्यूट करती है बीटा डीके, जिस तरह अल्फा, बीटा और गेमा होती है। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्स होती है? उसने कहा है कि बीटा डीके होती है ऑफ अ न्यूट्रॉन इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफार्मर। उसने कहा कि न्यूट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफार्म होती है इनटू अ प्रोटॉन, प्रोटॉन में। न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन को ट्रांसफार्म किया जाता है किसमें? प्रोटॉन में। इन द प्रोसेस, इस अमल में क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स, बीटा पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन। बीटा पे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज होता है। तो बीटा बी पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। एंड अनचार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल्स, और अनचार्ज पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो आर इमिटेड। वो क्या चीज इमिट करती हैं? वो क्या चीज इखराज करती हैं? एंटी न्यूट्रिनो को क्या करती हैं? इखराज करती हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में आपसे कह सकते हैं, वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम्स अकर्स, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम्स अकर्स। ठीक है, डीके कहते हैं कुछ चीज का खराब हो जाना। ठीक है, तो उसने कहा है कि रेडियो एक्टिव एटम क्या होते हैं? डीके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एटम क्या हो जाती हैं? खराब हो जाते हैं। हाउएवर, ताहम वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? मजबूत होती है बनिस्बत किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। बट वीकर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पहली फोर्स थी, ठीक है, उससे क्या होती है हमारे पास? ये स्ट्रॉन्गर होती है, मजबूत होती है। कौन सी फोर्स है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट वीकर, लेकिन कमजोर होती है बनिस्बत किसके? देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे क्या होगी हमारे पास? स्ट्रॉन्ग होगी। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये भी हमारे पास क्या होती है? शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और इसका फासला कितना होता है? 10⁻⁻17 मीटर। तो बात है बच्चों लास्ट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक साइंसदान आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ये दोनों, उन्होंने कहा था कि ये दोनों फोर्स हैं एक ही फोर्स है। ठीक है, अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, पाकिस्तानी साइंसदान था डॉक्टर अब्दुल सलाम अलॉन्ग विद शेल्डन ग्लेशो एंड स्टीवन वेम्बर्ग वर अवार्डेड। उनको क्या किया था? अवार्ड दिया गया था इन 1979 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यूनिफिकेशन से मुराद की ये दो जो फोर्सें होती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो पीछे पढ़ के आए, उन्होंने कहा था ये दोनों फोर्सें क्या होती हैं? एक ही होती हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज इलेक्ट्रोवीक फोर्स। अब उन दोनों को उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोवीक फोर्स का नाम दिया। यहाँ से उसने इलेक्ट्रो और यहाँ से वीक, तो उन्होंने क्या कह दिया? ये दोनों फोर्स को क्या कहा जा सकता है? इलेक्ट्रोवीक फोर्स भी कहा जा सकता है। Although these two forces appearance
appear to be different in everyday phenomena, but the theory models them as two different aspects of the same force। उन्होंने कहा है कि थ्योरी क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनके हमारे पास जो फिनोमिना होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सेम फोर्स से होती हैं। इट्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर द इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस एट एवरी हाई एनर्जी। इट इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स से क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, मुशाहिदा होता है, द इंटरेक्शन ताल्लुक को टेकिंग प्लेस एट एवरी हाई एनर्जी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।